कहते हैं भगवान का नाम लेने मात्र से ही जिंदगी बदल जाती है। उनके दर्शन तो बहुत बड़ी किस्मत की बात है, लेकिन आप अगर नियम से उनका नाम ही ले रोजाना, तो आपकी जिंदगी में वैसे ही सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। तो इसी के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनेगा। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आज की कहानी स्टार्ट होती है गांव से, जिसमें एक किसान था, बहुत गरीब था और उसकी लाइफ से प्रॉब्लम्स जा ही नहीं रही थी। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे प्रॉब्लम्स बार बार आ ही रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो कभी भी भगवान को नहीं मानता। उसकी वाइफ भी उसे बहुत कहती थी कि भगवान को माना करो, भगवान की पूजा किया करो, लेकिन वो नहीं मानता था। तो उसने कभी भी भगवान को नहीं माना। उसका कहना ये था कि मैं उस चीज को कैसे मान लूं जिस चीज को मैंने देखा ही नहीं है। जिस दिन मैं भगवान को देख लूंगा मैं मान लूंगा। तो वो ऐसे ही बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और गांव में किसी एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और परेशान हो रहा होता है। रास्ते में से उसे एक महात्मा जाते हुए नजर आते हैं। वो उनके पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। महात्मा उसे कहते हैं, रुको, क्या हुआ? तुम बार बार मेरे पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो वो कहता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है कि मेरी लाइफ से प्रॉब्लम्स ही नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही? तो महात्मा कहते हैं, तुम तो भगवान को मानते ही नहीं ना, तो तुम मेरे पास क्या करने आए हो? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं भगवान को नहीं मानता क्योंकि मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन आप तो मुझे दिख रहे हैं ना, तो इसलिए आपको सब महात्मा कहते हैं। तो इसलिए मैं आपके पास जानने आया हूँ कि मेरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताइए। तो वो गुरु महात्मा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, पर इसके लिए तुम्हें एक नियम रखना होगा। वो कहते हैं ठीक है, मैं नियम पुगा लूंगा। वो कहते हैं कि तुम्हें डेली मंदिर जाना होगा नियम से। वो कहते मैं डेली मंदिर नहीं जा सकता, मुझे खेतों में जाकर काम भी करना होता है, अगर मैं लेट हो गया तो मालिक गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए मेरे पास इतना कोई टाइम नहीं है कि मैं मंदिर जाऊं सुबह। कुछ और बताइए। तो वो कहता है कि ठीक है, एक नियम से किसी एक अनजान व्यक्ति को, जो तुम्हारे परिवार का ना, उससे डेली मिलो, जो तुम्हें डेली मिलता है रास्ते में, उसे तुम्हें राम राम करनी है, या राम राम करनी है या राधे राधे, जो भी तुम भगवान का नाम लेना चाहते हो वो तुम्हें करना है, पर डेली करना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। तो वो कहते हैं ठीक है। कहते इससे क्या होगा? कहते तुम्हारी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। वो कहते हैं ठीक है, मुझे रास्ते में एक भिखारी मिलता है, जब मैं सुबह काम पे जाता हूँ तो वो भिखारी मुझे डेली मिलता है, मैं उसको नियम से डेली राम राम कर कर जाया करूँ। वो कहते हैं ठीक है, अपना ये नियम तुम्हें कभी नहीं तोड़ना, एक दिन भी नहीं तोड़ना है, डेली उस भिखारी को डेली तुम्हें राम राम कर कर जाना ही है। वो कहता है ठीक है। अगले दिन से ही वो स्टार्ट कर देता है। जब भी वो काम पे जाता है सुबह, तो उसे जो रास्ते में भिखारी मिलता है, तो वो उसे राम राम कर कर निकल जाता है। ऐसे ही महीना हो जाता है, 1.5 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं। तो 2 महीने के बाद अचानक से जब वो काम पे जा रहा होता है, तो उसे वो भिखारी नजर नहीं आता। तो वो आसपास में चल रहे लोगों से पूछता है कि यहाँ पर जो डेली भिखारी बैठता था, वो भिखारी गया कहाँ? आज वो यहाँ क्यों नहीं बैठा? क्या उसकी तबीयत ठीक है? तो वहां पर जो आसपास लोग होते हैं, कुछ को वो नहीं पता होता, तो वो कईयों लोगों से पूछता रहता है। जब तक उसे आंसर नहीं मिलता, तो एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है, वो उससे पूछता है कि तुमने यहाँ पर भिखारी को देखा है? वो डेली यहाँ बैठता था, लेकिन आज वो यहाँ नहीं है। तो वो आदमी कहता है कि हाँ, मैंने उस भिखारी को नदी के पास जाते हुए देखा है, वो शायद नदी के पास गया है। तो वो किसान वहीं चला जाता है नदी के पास, कि मैं डेली काम पर इसको राम राम किए बगैर नहीं जाता था और आज भी नहीं जाऊंगा। तो क्या होता है कि वो भिखारी वो नदी के पास होता है, भिखारी को ना नदी के पास एक जगह पर कुछ नजर आता है, वो उसकी तरफ अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट करती है वो चीज, उसे कुछ चमक रहा होता है। तो वहां पास में जाता है, तो उसे वहां पर एक सोने का घड़ा, सोने के जेवर, सब कुछ मिलता है उस घड़े के अंदर। उसे सोने के सिक्के, बहुत कुछ मिलता है भिखारी को। भिखारी वो देखता है और वो बहुत खुश हो जाता है कि मेरी तो लाइफ सेट हो गई, मुझे इतना सारा धन मिल गया, इतना सारा सोना मिल गया। भिखारी वहां पर उस चीज को इकट्ठा कर ही रहा होता है, कपड़े में बांध ही रहा था, है कि कोई उसे देख ना ले। तो अचानक से वो किसान आ जाता है, और किसान को वो घड़ा नहीं दिखता, किसान को सिर्फ दूर से वो भिखारी ही नजर आता है। और वो उसको देखकर वहां पर ऐसे हाथ हिलाकर बोलता है राम राम। और वो इतना बोलकर पीछे मुड़कर चला जाता है कि मेरा काम हो गया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। वो भी खा वो बहुत जोर जोर से बोलना स्टार्ट कर देता है किसान, और चला जाता है कि मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। लेकिन किसान का कहने का मतलब ये था कि मैंने भिखारी को देख लिया, मेरा आज का दिन पूरा हुआ, मैंने उसे राम राम कर दी। लेकिन भिखारी ये सोचता है कि इसने मेरे सोने के घड़े को देख लिया,
अब जाकर ये पूरे गांव में बताएगा और सारे गांव वालों को अगर ये बात पता चल गई तो वो मुझसे सारा सोना छीन लेंगे। तो भिखारी भी उस किसान के पीछे फटाफट भागने लग जाता है और उसको कहता है रुको रुको रुको। उसे रोकता है पर वो किसान जल्दी में होता है क्योंकि उसे खेतों में पहुंचना होता है। अपने मालिक का वो गुस्सा नहीं सहन कर सकता था, लेट वैसे ही हो गया था। वो अपनी जल्दी में होता है कि मुझे काम पर जाना है, पर वो भिखारी उसके पीछे भाग रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि इसने मुझे और मेरे सोने के घड़े को देख लिया। वो बार बार बोलता है कि रुको 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 रुको, और वो किसान अपनी जल्दी में होता है। वो उसके पीछे भागता है और भाग कर भिखारी उस किसान को एकदम पकड़ लेता है। और पकड़ते ही वो कहता है कि भाई तू मेरी बात सुन, आज अकेले में बैठ के मुझे तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन किसान कहते हैं नहीं मेरा काम हो गया, मैंने तुम्हें देख लिया, बस हो गया, मैं तो जा रहा हूँ अपना, मुझे जाने दो। तो वो भिखारी कहता है ठीक है तू चला जाइयो, पर मेरी एक बात सुन, ये देख, ये तूने ये देख लिया ना सोने का घड़ा, ये इसमें से एक काम करते हैं आधा आधा रख लेते हैं। और उसे किसान को कुछ समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसने तो सोने का घड़ा देखा ही नहीं था। उसने तो सिर्फ भिखारी को देखकर राम राम कर कर वो निकलना चाहता था, लेकिन उसने सोने का घड़ा तो देखा ही नहीं था। तो वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं और मुझे इतना सारा धन मिल गया। तब वो घर आता है, वो सारा धन लेकर वो बेच कर भी आ जाता है, उसके पास बहुत धन इकट्ठा हो जाता है। तब वो ऐसे ही उसी पेड़ के नीचे बैठा होता है, वहीं से वही गुरु महात्मा गुजर रहे होते हैं। तो गुरु महात्मा से पूछते हैं अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? वो कहता है हाँ, मेरी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेने से, सिर्फ और सिर्फ डेली नियम से भगवान का नाम लेने से मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और अगर मैं डेली भगवान के दर्शन करूं मंदिर जाकर तो मेरे ऊपर तो भगवान मेहरबान ही हो जाएंगे, मेरी जिंदगी में कभी दुख आएगा ही नहीं। तो वो ये चीज सोचता है और वो उसी दिन से डेली मंदिर जाना स्टार्ट कर देता है। आप ये देखिए कि मात्र भगवान का नाम लेने से, इस कहानी के जरिए मैं आपको ये बताना चाह रही थी, सिर्फ उस किसान की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है मात्र भगवान का नाम डेली नियम से लेने से। डेली नियम से वो राम राम करता था उस भिखारी को, उसकी देख लो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसे ही आपको भी अपने जीवन में कुछ नियम बनाने चाहिए, कुछ अच्छे नियम बनाने चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में भी कभी कोई प्रॉब्लम ना रहे। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।